सोचा है कि इतनी वीडियोस बनाऊंगी ताकि ना तुम लोग मुझे कमेंट ही ना करो कि वीडियोस आ नहीं रही दीदी, वीडियोस कब डालोगे, कब अपलोड करोगे, रेगुलर हो जाओ। 3 वीडियो मैं अभी बैठे बैठे शूट कर चुकी हूँ, लेकिन अब मैं एक और वीडियो शूट कर रही हूँ। देख रहे हो कंसिस्टेंसी, लेकिन तुम लोग फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, शेयर नहीं करते। करा करो। देखो आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। ये जो आपको फोटो में भाई साहब दिख रहे हैं ना, ये मेरी एजेंसी के फाउंडर हैं। और इन्होंने ना 365 डेज पूरे करे हैं अपने, ये लगा लो, फिटनेस जर्नी के। ये डेली वीडियो डालते थे रहा टू हेल्दी लाइफ में। रहा डिजिटल स्टूडियो, रहा टू हेल्दी लाइफ, सब इन्हीं का ही है। तो अब अगर आप देखोगे ना तो हम इनको कॉन्ग्रेचुलेट करने वाले हैं कि 365 डेज कंप्लीट होने पे आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, लख लख बधाइयाँ काइंड ऑफ। और आपकी कंसिस्टेंसी काफ़ी सराहनीय है। देखो कोई भी रूटीन में किसी बंदे को ढलने के लिए ना काफ़ी टाइम लगता है। वैसे तो 21 दिन कहते हैं कि 21 दिन अगर आप वो चीज़ रेगुलर कर लो तो हो जाएगा, लेकिन मेरी जैसी से तो वो भी नहीं होता। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊँ, आप लोगों ने मुझे देखा ही है कि मैं इतनी कंसिस्टेंट नहीं हूँ इन चीज़ों में कि मैं डेली वीडियोस डाल पाऊँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम रहता है। इनके पास भी रहता है, ऐसी बात नहीं इनके पास नहीं रहता। बट ये फिर भी इनको ना चस्का है कि ओ हो मुझे जिम करना है, फिटनेस रूटीन में जाना है। और इस जर्नी को हम सबको सपोर्ट करना चाहिए। किसी ने 365 डेज की बहुत मेहनत करी है, और ये बहुत हार्ड वर्क वाली चीज़ है कि कैसे डे 1 से लेकर अब डे 365 पे ये आ चुके हैं, और कैसे इन्होंने अपनी जर्नी को और स्ट्रॉन्ग करा है, और कैसे ये आगे अपनी जर्नी को और स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं, अभी रुक नहीं रहे। और इन्होंने 365 डे पर एक बहुत स्पेशल वीडियो भी डाली थी, पहले ये वीडियो देखो। सबसे पहले तो मैं उन सबको सॉरी बोलना चाहता हूँ कि जिनको भी लगा था कि ये सब चीज़ें 50 या 100 दिन से ज़्यादा नहीं चलने वाली। आई एम सो सॉरी गाइज। आज देखो मैं 365 डेज़ कंप्लीट कर चुका हूँ, और इसका सबसे मेन रीज़न ये है कि आप सबको पता ही नहीं था कि ये मैंने शुरू क्यों की है। बट एक चीज़ अच्छी क्या हुई कि जो भी सब बोल रहे थे कि ये 50-100 दिन से ज़्यादा नहीं चलने वाला, हार्ड पुश किया मैंने खुद को कि यार अब तो करना है भाई, मज़ा आ रहा है, अपनी ग्रोथ हो रही है, लाइफ बहुत डिसिप्लिन हो चुकी है, मेंटली आई एम गेटिंग बेटर। मुझे अभी तक याद है जब मैंने जाके मतलब पहली वीडियो बनाई थी, तो मैं बहुत ही ज़्यादा अजीब फील कर रहा था कि सब मेरे को देख रहे थे कि भाई ये क्या नया बंदा आया है, मतलब कैमरा लेके घूम रहा है, ट्राइपॉड लेके घूम रहा है। सबके अलग अपने पर्सपेक्टिव थे। सब सोचते थे कि यार ये शायद फॉलोवर्स गेन करना चाहता है, वायरल होना चाहता है, या फिर इसको लाइक चाहिए अपने इंस्टाग्राम पर। और सबसे मज़े की बात पता है क्या हुई, कि जो लोग मुझे लगता था कि दे वुड फील गुड फॉर मी कि यार मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, उन लोगों को मुझे नहीं लगता कि उन्हें अच्छा फील हुआ कि जो कुछ भी मैं कर रहा था। बट some strangers like came out of nowhere and they rooted for me harder than those people. And if no one supports you, keep going. You know what, sometimes strangers believe in you more than people you personally know. So इससे बेटर कुछ भी नहीं है। बहुत कुछ सीखने के मिलेगा, लोगों को पता लगेगा कि यार कौन आपको देखकर एक्चुअल में खुश है और कौन खुश नहीं है। ये सब चीज़ें सेकेंडरी हैं, प्राइमरीली आप फोकस करो अपनी ग्रोथ के ऊपर, एंड यू आर गुड टू गो। थैंक यू सो मच। अब तुम लोग बोलोगे कि अरे यार ये तो कैनवा पढ़ा रही थी, कहाँ आ गई है। यार अप्रिशिएट करना तो चाहिए ना, ग्रैटिट्यूड तो होना चाहिए ना। कल को तुम आगे बढ़ोगे, हम खुश नहीं होंगे इस चीज़ों में। तो आज हम एक नया इफेक्ट सीखने वाले हैं कि इंस्टाग्राम पे जो आप देखते हो ना, काफ़ी कर्व टेक्स्ट इफेक्ट डल रहा होता है। कैसे एक बॉटल के पास से बिल्कुल स्लीक सा एक टेक्स्ट इफेक्ट जो आता है, जैसे एक वैसलीन बॉटल के आसपास हमने स्लीक सा टेक्स्ट इफेक्ट डाल रखा हो। तो वही चीज़ करने वाले हैं कि हम भी ना ज़रा नागिन जैसा टेक्स्ट इनके आसपास घुमा देते हैं। तो देखो हमने क्या करा, मैंने पेज नंबर 16 पे इनकी अच्छी खासी फोटो अपलोड कर रखी है। अब मैं चाहती हूँ मैं इसको थोड़ा एडिट करूँ। आज की वीडियो में थोड़ा एडिट करना भी सीखोगे। एडिट पे आएंगे, एडजस्ट पे क्लिक करूँगी, होल इमेज को छोड़ के बैकग्राउंड पे आऊँगी। बैकग्राउंड पे आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इधर क्लिक करेंगे, 2 मिनट वेट करेंगे। इनके बैकग्राउंड को थोड़ा सा मैंने वो कर दिया बैकवर्ड। फिर मैं वापस आऊँगी, फोरग्राउंड पे क्लिक करूँगी, और इसको क्लिक करने के बाद फिर मैंने इनकी ब्राइटनेस बढ़ा दी। देखो बॉडी में कितनी चमक आ गई, वैसे चमक इनकी पर्सनालिटी में भी बहुत है। इधर आएंगे, इस पे क्लिक करेंगे। अब हमने कुछ नहीं करना, अब क्लिक करके मैं इधर आऊँगी, इसके बाद ऊपर ऊपर जाऊँगी। इथे इथे देखते हैं किथे ऐप के ऊपर आपने सबसे पहले लिखना है यहाँ पे कर्व टेक्स्ट। 2 तरीके के मेथड सिखा रही हूँ आपको, जिससे आपके लिए चीज़ें काफ़ी इजी हो जाए। सबसे पहले हम कर्व टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे पहले आपको अपना टेक्स्ट लिखना है, जैसे नॉन स्टॉप 365 डेज मैंने लिखा हुआ है। आपको अपना फॉन्ट डिसाइड करना है। मेरे को लगा ये फॉन्ट ठीक है। आपको अपना कलर डिसाइड करना है। मैं कहती हूँ मैं चाहती हूँ वाइट कलर में आऊँ।
और मैं चाहती हूँ कर्व का रेशियो देखो, अगर मैं रेशियो बढ़ा रही हूँ तो कैसा रेशियो होता जा रहा है। मैं कहा या फिर अगर मैं -79 रख रही हूँ तो इस हिसाब से रेशियो जाता है। मैं कहा ऐड टू डिज़ाइन कर दो आप सबसे पहले। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, नॉन स्टॉप 365 डेज इस हिसाब से लिखा आ गया। उसके बाद हम इधर आते हैं, यहाँ पे मैंने कहा एक और इफेक्ट के साथ में काम करके देखूंगी, विच इज़ वापस से ऐप्स पे जाएंगे हम। हमारे ऐप के अंदर ही सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे लिखेंगे हमें कर्व टेक्स्ट लिखने के बाद टेक्स्ट पाथ मेकर। दो इफेक्ट है जिससे आप बढ़िया काम कर सकते हो। कितने गया हमारा टेक्स्ट पाथ मेकर, अभी तो ढूंढ रहे थे हम, ये रहा टेक्स्ट पाथ मेकर। नॉन स्टॉप 365 डेज ऑफ कंसिस्टेंसी, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ, या फिर मैं लिख देती हूँ नॉन स्टॉप 365 डेज ऑफ कंसिस्टेंसी एंड ऑफ हसल एंड कंसिस्टेंसी लिख देती हूँ, ऑफ हसल एंड कंसिस्टेंसी। अब आप देखो ऊपर ही कैसे टेक्स्ट बन रहा है, ये ना थोड़ा हार्ट शेप में बन रहा है। मैं कहा अगर सर्कल में बनाना हो तो ये सर्कल में देगा, मैं कहा थोड़ा वेवी बनाना हो तो देखो हसल एंड कंसिस्टेंसी हिसाब से मैंने कहा, और इस हिसाब से बनाना हो तो देखो आगे बथेरे शेप दे रखे हैं। पूरा हार्ट शेप बनाना हो तो यहाँ पे ये भी आ जाएगा। मैं कहा अगर ये बता दो नॉन स्टॉप भी लिख दूँ इसके आगे, नॉन स्टॉप 365 डेज ऑफ हसल एंड कंसिस्टेंसी। देखो अब इधर आते हैं हम इसमें, मैंने कहा पूरा हार्ट शेप बना दो, वो कह रहा थोड़ा और लिख दो, ऐसे थोड़ी दिल बन जाएगा भाई। मैंने कहा ये ठीक है। उसके बाद फिर हम इधर आएंगे, साइज थोड़ा सा बड़ा करते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हो, इटैलिक करना चाहो तो इटैलिक कर सकते हो। मैंने कहा कि एक बार आप इसको ना शॉर्ट टेक्स्ट साइज एंड स्पेसिंग, देखो आप कोई ड्रॉ भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको किसी सिंगल पाथ में चाहिए तो आप वो भी ड्रॉ करके यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मैं कहा मुझे यहाँ पे कलर चाहिए वाइट, और मुझे थोड़ी सी स्पेसिंग चाहिए, देखो यहाँ से हल्की सी स्पेसिंग बढ़ा रही हूँ मैं कहा मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए, मुझे बैकग्राउंड नहीं चाहिए। देखो साइज़ देखो यहाँ पे, मैं कहा 200 ही ठीक है, ऐड टू डिज़ाइन कर दो। अगर आप देखोगे यहाँ पे नॉन स्टॉप 365 डेज ऑफ, ये सारी चीज़ें अभी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है। मुझे वापस से आना पड़ेगा, ऊपर ऊपर आऊँगी, स्पेसिंग पे क्लिक करूँगी, स्पेसिंग इनकी मैं एक बार वापस से बढ़ा देती हूँ। अब चेक करते हैं, देखो जब मैं स्पेसिंग बढ़ा रही हूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे वापस से सारी चीज़ें बिगड़ रही है। मैंने स्पेसिंग बढ़ाई नहीं, मैं कहा जैसे थी ठीक है, ऐड टू डिज़ाइन करो, अब दिखाओ क्या चीज़ आ रही है। अब तो सारी चीज़ें एक के अंदर ही रल मिल गई हैं। वापस से कंट्रोल जेड 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 करूँगी मैं, यहाँ पे वापस से देखेंगे, मैं वापस से अपनी पिक्चर को लेके आई, इसको बड़ा किया, वापस से इस पे आएंगे, इधर आते हैं हम, यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करते हैं, ऐप डिटेल्स पे नहीं जाएंगे, टेक्स्ट पाथ मेकर पे क्लिक करूँगी। टेक्स्ट पाथ मेकर पे क्लिक करने के बाद इधर आऊँगी, हटा दिया इस चीज़ को, बोल्ड करा, साइज़ ठीक है, यहाँ पे स्पेसिंग को थोड़ा सा 200 कर देते हैं जैसे वो थी ऑलरेडी। यहाँ पे वापस से लिखूँगी नॉन स्टॉप 365 डेज ऑफ कंसिस्टेंसी, और मैंने कहा हार्ट शेप बताओ। अब देखो ये हार्ट शेप कैसे आ रही है, यहीं पे स्पेसिंग आपको ज़्यादा दिख रही है। साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने, इटैलिक को हटाया मैंने कहा कि वापस से एक बार स्पेसिंग थोड़ी सी ठीक कर दो। देखो जैसे जैसे मैं स्पेसिंग ठीक करती जा रही हूँ यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक होती जा रही है। अब थोड़ा सा और स्पेसिंग कम करूँगी, और कम करूँगी, यहाँ पे आऊँगी, और मैंने कहा अब बताओ ऐड टू डिज़ाइन करना है मैंने, नॉन स्टॉप 365 डेज़। मैंने कहा यार ये तो अभी भी वो चीज़ नहीं बन रही जो चीज़ मुझे चाहिए। देखो आउटपुट साइज़ पे आती हूँ, मैंने 124 करा आउटपुट साइज़। मैंने कहा अब दिखाओ क्या बन रहा है, यहाँ पे नॉन स्टॉप 365 डेज़ आ गया, यहाँ पे आ गया, कंसिस्टेंसी भी आ गया। मैंने कहा 248 साइज़ में दिखाओ, 2048 साइज़ में, तो 2048 साइज़ देखो यहाँ किस हिसाब से दिखा रहा है। मतलब अब चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। तो आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि किस हिसाब से आपका फ़ॉन्ट आ रहा है और आपने इसको किस हिसाब से रखना है। अब जैसे इधर आती हूँ, मैंने यहाँ देखा कंसिस्टेंसी वाली चीज़ भी आ रही है। मैंने कहा क्यों ना मैं एक काम करूँ, यहाँ पे मैंने लिखती हूँ कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी को लेती हूँ थोड़ा वेव फॉर्मेट में, ये वाला फॉर्मेट अच्छा लग रहा है, या फिर ये वाला भी सही लग रहा है। ऐड टू डिज़ाइन पे क्लिक करती हूँ। ऐड टू डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद हम इधर आते हैं। मैं कहा यार अभी भी ना मैं 1024 पे आना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ स्पेसिंग इसकी ठीक हो जाए, -120 पे आती हूँ।
ऐड टू डिज़ाइन पे क्लिक करती हूँ। आपको देखो अब कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही दिख रहा है। इस पे आएंगे, इसको यहाँ यूज़ करके देखेंगे। मैं कहा अब तो मुझे ना सिर्फ शेप की प्रॉब्लम है, ऐड टू डिज़ाइन पे क्लिक करती हूँ। अगर मैं इसको यहाँ डालूँ, देखो कंसिस्टेंसी, थोड़ा कर्व तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी डाला और उसके बाद अभी तो हम टेक्स्ट पाथ मेकर पे हैं। जब हम इधर आए थे हमने देखा था कि हम 2 इफ़ेक्ट के साथ काम करके चल सकते हैं। हम इधर आएंगे, वापस से ऐप्स पे जाएंगे और ऐप्स पे जाने के बाद हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे कर्व टेक्स्ट। दोनों को यूज़ करते हैं, दोनों एलिमेंट को यूज़ करके देखते हैं। नॉन स्टॉप 365 डेज तो आ ही गया था। ऐड टू डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया नॉन स्टॉप 365 डेज और मैं चाहती हूँ कंसिस्टेंसी वाली लाइन यहाँ पे आ जाए, 365 डेज। इसको भी हटाते हैं। या देखो, या तो ये वाला इफेक्ट चल जाएगा कि आपने टेक्स्ट पाथ मेकर से कोई चीज़ बना रखी है और उसको आप कनेक्ट करते जा रहे हो, या तो आप नॉन स्टॉप 365 डेज ऑफ कंसिस्टेंसी इधर ला रहे हो, या तो आप कर्व टेक्स्ट के साथ काम करके चल रहे हो, या फिर जिसके साथ भी आप काम करके चलना चाहते हो कर सकते हो। मैं इधर आती हूँ, मैंने कहा यार मुझे ये तो समझ आ गया, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने डिज़ाइन को ना थोड़ा सा और सुंदर बनाऊँ। टेक्स्ट पाथ मेकर पे आ रही हूँ, नॉन स्टॉप 365 डेज लिखते हैं हम सिर्फ सबसे पहले। 365 डेज ऑफ लिख के छोड़ देते हैं। मैं कहती हूँ मुझे कुछ ट्राइंगल फॉर्मेट मिले, इसका तो नहीं जा रहा। सर्कल फॉर्मेट मिले तो ठीक है। ऐड टू डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं। अब अगर आप देखोगे नॉन स्टॉप 365 डेज, अब मैंने कहा ऑफ कंसिस्टेंसी भी यहाँ पे आ सकता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। साइज़ थोड़ा छोटा करने में क्या जाता है। ऐड टू डिज़ाइन पे पहले क्लिक करते हैं। देखो नॉन स्टॉप 365 डेज इधर रखा, ऑफ भी इधर आ रहा है। कंसिस्टेंसी को उठाया, कंसिस्टेंसी वर्ड को उठा के थोड़ा सा अबव इधर रख दिया। कुछ इस हिसाब से भी हम टेक्स्ट बना सकते हैं, कुछ इस हिसाब से भी वर्किंग करके चल सकते हैं। मैंने कहा 512 दिखाओ कैसा रहेगा यहाँ पे, नॉन स्टॉप 365 डेज ऑफ ये। मैं कहा अगर ये भी चीज़ है, देखो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आप ना यहाँ पे थोड़ी सी स्पेसिंग भी बढ़ा सकते हो। मैंने 120 की जगह, देखो वहाँ स्पेसिंग भी बढ़ती जा रही है। 120 था, 120 था, मैंने यहाँ पे 160 कर दिया। ऐड टू डिज़ाइन पे क्लिक करा, नॉन स्टॉप 365 डेज अब प्रॉपर दिख रहा है। देखो यहाँ पे आ रहे हैं। उसके बाद इसी वर्ड को लिया, उसके बाद कंसिस्टेंसी को उठाया, कंसिस्टेंसी वाले टेक्स्ट को, और मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा सा और कर्व करके आसपास इधर रख सकती हूँ। और इसको मुझे थोड़ा और छोटा भी करना पड़ेगा जिससे चीज़ें सुंदर भी दिखे। कंसिस्टेंसी को भी उठा के देखते हैं। मैं कहा चलो यार कंसिस्टेंसी को भी इसी फॉर्मेट में लिख के देखते हैं। कंसिस्टेंसी, ऐड टू डिज़ाइन। अब आप देखोगे कंसिस्टेंसी थोड़ा इस शेप में आ रहा है। मैं कहा नहीं, मुझे तो थोड़ा फ्लिप चाहिए कि अगर आप हम इसको फ्लिप कर पाए हॉरिजॉन्टल तो, और मैं चाहती हूँ कि थोड़ा इधर हो जाए। बट अब अगेन आपकी तो वो वाई भी चेंज हो जाएगी, तो मुझे तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आके इसका पाथ सही करना पड़ेगा। हम चेक करेंगे कि अगर ये इस पाथ से अलाइन होता है तो ऐड टू डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं, अब बेटर हो गया। कंसिस्टेंसी को उठाया, यहाँ रखा, और उसके बाद आपके ऊपर है कि आप इसको किस हिसाब से वर्किंग करके लेके चलना चाहते हो। मैं कहती हूँ कि अगर मैं इसको अभी भी शेप इसकी चेंज करना चाहूँ तो क्या मैं इसकी शेप चेंज कर सकती हूँ। अगर ये हार्ट शेप में आता है तो कुछ इस हिसाब से आता है, हेक्सागन शेप में कुछ इस हिसाब से आ रहा है। यहाँ पे देखो ट्राइंगल शेप में ऐसे नीचे दिख रहा है, ओवल शेप में इस साइड से आ रहा है। यहाँ पे इसकी ना शेप ऑटोमेटिकली यहाँ दिख रही होगी। अभी मैंने कलर ना यहाँ पे देखो इसका वाइट कर रखा है, तभी तुम लोगों को ऐसा दिख रहा है। मैं इस पे आती हूँ, कंसिस्टेंसी तो मुझे समझ आ गया। अगर मैं ड्रॉ पे आती हूँ, मैं कहती हूँ मुझे ना कोई ऐसी शेप चाहिए, ऐड टू डिज़ाइन करके दिखाना। तो देखो ऐसी शेप में कैसे इसने मेरे को कंसिस्टेंसी दे दिया। हाँ, ये तो अच्छा नहीं लग रहा। मैं क्या करूँगी, पोजीशन पे आऊँगी, लेयर्स पे आऊँगी, कंसिस्टेंसी वाली लेयर को उठाएंगे। ये रही हमारी लेयर एक, ये भी हटाया, ये तो थी, और एक ये रही लेयर। कंसिस्टेंसी वाली लेयर को उठाया, रखा रखा रखा, और इसको प्यार से थोड़ा सा छोटा कर दिया और इसके आसपास लगा दिया। अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इस फोटो को बड़ा भी कर रही हूँ। अभी नॉन स्टॉप कंट्रोल Z पे क्लिक कर रही हूँ वापस से, वो पहले सेट हो गई थी अच्छी भली। इस पे आ रही हूँ, पोजीशन पे आ रही हूँ, अगेन कंसिस्टेंसी वाली लेयर को उठाया, स्मॉल स्मॉल स्मॉल, एंड यहाँ रख दिया
इसके हिसाब से। अभी बहुत सारी चीज़ें आप इसके अंदर और एडिट कर सकते हो। मैं तो चाहती हूँ कि इनकी बॉडी के अराउंड ना हम काफ़ी अच्छा खासा टेक्स्ट लिख पाएँ, काफ़ी अच्छी चीज़ें लिख पाएँ। ये बिल्कुल छोटा सा ट्यूटोरियल है कि किस हिसाब से आप वर्किंग कर सकते हो। अभी अगर मैं इस पे अच्छे से बैठूँगी ना तो मैं काफ़ी चीज़ें इसके ऊपर बना सकती हूँ। इधर आएंगे, कंसिस्टेंसी को और छोटा करा, इसको यहाँ रखा, फिर नॉन स्टॉप 365 डेज़ को उठाया और इसको इनके बिल्कुल हाथ के आसपास रखा। या फिर हम एक और काम कर सकते हैं, जैसे अगर मैं प्रीसेट पे जा रही हूँ, नॉन स्टॉप 365 डेज़ हमने लिखा ही हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हम ऐड टू डिज़ाइन पे क्लिक करें, नॉन स्टॉप 365 डेज़ ऑफ। क्या हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं? देखो मुझे ऑफ नहीं दिख रहा क्योंकि हमने आई गेस ऑफ लिखा ही नहीं था। नॉन स्टॉप 365 डेज़ ऑफ कंसिस्टेंसी पूरा लिख के दिखाओ मुझे। मैंने ऐड टू डिज़ाइन पे क्लिक करा, ऐड टू डिज़ाइन पे क्लिक करते ही अगर आप देखोगे नॉन स्टॉप 365 डेज़ ऑफ कंसिस्टेंसी बिल्कुल इनके हार्ट शेप के अराउंड यहाँ हमने यूज़ कर लिया। मैं क्या कंसिस्टेंसी एंड हसल भी लिख दें एक बार। अब देखो, ओ इस पे आते हैं, इसको यूज़ करती हूँ, नॉन स्टॉप 365 डेज़ ऑफ कंसिस्टेंसी एंड हसल। ये चीज़ है, मैंने कैसे एक हार्ट शेप में इनके अराउंड ही सारी चीज़ें बनानी शुरू कर दी। स्पेसिंग देनी है तो अगेन स्पेसिंग दे सकते हो। साइज़ थोड़ा छोटा करना है, जैसे मैंने ऐड टू पेज पे क्लिक करा, साइज़ मैंने छोटा करा, देखो मेरे को ना 365 प्रॉपर विजिबल भी दिख रहा है। 365 डेज़ ऑफ कंसिस्टेंसी एंड हसल रखा है यहाँ पे, और मैंने बिल्कुल इसके हिसाब से यहाँ चीज़ें डाली। मैंने कहा अगर साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, 18 कर दूँ तो कोई दिक्कत है? 18 साइज़ में देखो इस हिसाब से सारी चीज़ें आ रही हैं। मैंने कहा अगर हम इसको यहाँ रखें, मान के चलो इसको इधर रखती हूँ, कंसिस्टेंसी एंड हसल, तब बताओ तब कोई चीज़ जाएगी? तब रखा। मैंने कहा अगर मैं इसका साइज़ थोड़ा 20 ही कर दूँ तो बताओ 20 साइज़ में देखो ये चीज़ें हो रही है। मैं कहा फिर स्पेसिंग का बताओ, स्पेसिंग क्या अगर मैं इसकी 140 करके देखूँ तो 140 स्पेसिंग में देखो सारी चीज़ें फिर भी बैठ गई। 365 डेज़ ऑफ हसल एंड कंसिस्टेंसी। आपको बड़ी सारी चीज़ों को चेक करना पड़ेगा एंड देन आपकी चीज़ें चलेगी। मैंने कहा अच्छा अगर मैं इसकी स्पेसिंग 100 कर दूँ तो 100 पे बताओ कैसे सारी चीज़ें जाएगी? 100 पे तो चीज़ें कटने शुरू हो रही है। तो मैंने कहा कि चलो 120 के बाद 140 आ रहा है, 140 के साथ दिखाओ क्या इफेक्ट आ रहा है। 140 के साथ पूरा बन तो रहा है हमारी चीज़ें। मैंने कहा फिर साइज़ थोड़ा 18 कर देते हैं स्पेसिंग के साथ, नॉन स्टॉप। मैं कहा नहीं, वो ही अच्छा था साइज़ जो हमारा चीज़ बन रही थी। साइज़ हमारा आई गेस 19 था या जो भी था। क्लिक कर रही हूँ मैं यहाँ पे। फिर मैंने कहा कि यार ये ठीक है। आप यहाँ पे फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। अगर आप फ़ॉन्ट चेंज करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा फ़ॉन्ट आपके लिए बेटर है। मैंने कहा टाइम्स न्यू रोमन में तो ये चीज़ चल रही है, इस पर क्लिक करते हैं। साइज़ हम इसका वापस से 21 करके देखते हैं, ऐड टू डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं। देखो फिर मिक्स एंड मैच हो गया। अभी मेरा अगर ये डन हो गया तो मैं इसको एज इट इज़ यूज़ करके आगे चल सकती हूँ। कंसिस्टेंसी एंड हसल पे क्लिक करा, यहाँ रखा। हम अब एक और चीज़ कर सकते हैं, अगर हम इसको डेकोरेट करा जाए कुछ हार्ट शेप वगैरह डाल के या फिर कुछ डिफरेंट चीज़ बना के, हम उसको भी वर्किंग मतलब उससे भी इसका काम कर सकते हैं। अगर आपको ये वाला मेथड समझ आया हो कैसे वो टेक्स्ट इफेक्ट बन रहा है, फिर कैसे कॉफ़ी की ग्लास के आसपास सारी चीज़ें सजा रखी है और सारी इन सारी चीज़ों से ही बन रहा है। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। एंड इनकी जर्नी को ज़रूर फॉलो करना, सैल्यूट है इनकी जर्नी को, क्योंकि वेजिटेरियन डाइट के साथ अपने काम को ही ग्रो कर रहे हैं, या हमारे काम को भी देखते हैं, उसके बाद फिटनेस जर्नी भी और प्रॉपर वेजिटेरियन डाइट है इनके, ऑफ कोर्स स्पिरिचुअल भी है। सो इनकी जर्नी तो सराहनीय है ही एंड सैल्यूट है इनको कि इन्होंने 365 डेज रेगुलरली काम करा। ये चीज़ हर एक की बस की बात नहीं होती। हर एक की बस की बात तो मैं गलत बोल रही हूँ, मे भी सब लोग कर भी सकते हैं, बट मेरे नोन में किसी ने करा तो ये मेरे लिए ऑफ कोर्स एक इंस्पिरेशन है। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन फॉलो रहा टू हेल्दी लाइफ एंड बाय, टेक केयर।